हाँ जी, तो ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब उस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, जब आपके पास कोई मार्केटिंग का प्रोजेक्ट आता है तो आपको क्या चीज़ें मेन बेसिकली फॉलो करनी चाहिए अगर आप एक फ्रीलांसर हो या एक एज एन एजेंसी भी उन्हें सर्विस ऑफर कर रहे हो। तो मैं ये अप्रोच यूज़ करता हूँ बेसिकली। देर आर सो मैनी अदर एस्पेक्ट्स एज वेल विच आर नॉट मैंशन इन दिस माइंड मैप, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके बेसिस पे भी आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ जो होती है, मैं आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनाता हूँ, आईसीपी। ये बी टू बी के हिसाब से अलग बनता है, बी टू सी के हिसाब से अलग बनता है। और दूसरी चीज़ होती है फिर उनका ऑफ़र, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है प्रोडक्ट या सर्विस, उसको मोल्ड कर सकते हैं या नहीं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं या नहीं। अब क्योंकि उसको बेचना चाहते हैं विदाउट पुटिंग स्ट्रेस ऑन द कस्टमर। ये चीज़ होने के बाद अगर एग्जिस्टिंग ही उनका ऑफ़र बहुत अच्छा है तो फिर बहुत बढ़िया। अगर आप बना सकते हो कस्टम ऑफ़र तो ठीक है, अगर नहीं ट्वीक कर सकते और वो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसी को बेचना है किसी तरीके से, फिर मैं ऐसे बिजनेस मॉडल्स उठाता ही नहीं हूँ। दूसरी तीसरी चीज़ होती है चैनल सिलेक्शन, कि जो बंदे आपका वो प्रोडक्ट सर्विस खरीदना चाहते हैं वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगे, क्या फेसबुक इंस्टा पे मिलेंगे, क्या लिंक्डइन पे ही मिलेंगे, प्रोफेशनल है। इस तरीके से चैनल सिलेक्शन होती है। उसके बाद फिर वहाँ पे मार्केट टेस्ट होती है। उन चैनल्स पे देखा जाता है कि भाई छोटा बजट एलोकेशन बनता है, कि भाई अगर 50,000 कंपनी का बजट है तो 10,000 यहाँ, 5,000 यहाँ, 8,000 यहाँ, 10,000 यहाँ। सारे चैनल्स की एक बार डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं प्रोडक्ट सर्विस की, फिर देखते हैं कहाँ से कितना आरओआई आ रहा है। उसके बाद जिससे सबसे हाईएस्ट आरओआई आ रहा होता है उन चैनल्स को पिक कर लेते हैं। तो मान लो आपने 5 चैनल्स अगर ट्राई करें और उनमें से 3 चैनल्स पे हाईएस्ट आरओआई आ रही है, तो आप इन 3 को पिक कर लोगे। अब जो आपका मंथली बजट होगा इन 3 चैनल्स में डिवाइड करोगे आप फाइनल मार्केटिंग बजट। उसके बाद आप सेल्स सिस्टम बनाते हो। ये बिजनेस मॉडल के हिसाब से डिपेंड करता है, इंडस्ट्री क्या है, मार्केट टाइप क्या है, कंज्यूमर टाइप किस तरीके का है। इसके हिसाब से आपका एक सेल्स सिस्टम बनता है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है या कॉल इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, सेल्स रेप को आगे कॉल फॉरवर्ड करनी पड़ेगी तभी लोग खरीद रहे हैं, वरना उन्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो हाई टिकट में थोड़ा वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल से बिकता है। लो टिकट में आपका ऑडियो कॉल्स प्लस डायरेक्ट सेलिंग, मतलब डायरेक्टली उसे रीडायरेक्ट कर दो वेबसाइट पे और वहाँ पे जाके वो खुद ही खरीद लेगा, जैसे 500-800 की चीज़, ऐसी चीज़। और बहुत ज़्यादा है तो फेस टू फेस मीटिंग, जैसे रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स वगैरह। उसके बाद जो चीज़ें रिपीटेटिव टास्क हैं, लीड जनरेशन, उनको किसी लिस्ट पे भेजना है और आगे फिर वो अपने सेल्स रेप्स को फॉरवर्ड करनी है, तो इन सब चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया जाता है। और भी बहुत सारे टास्क होते हैं जिनको ऑटोमेट कर दिया जाता है ताकि बार बार मार्केटर इसको मैन्युअली ना करे। लास्ट स्टेप जो होता है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अप्रोच, ये डिपेंड करती है चैनल टू चैनल। मल्टीपल कैंपेन्स बनाना है या मल्टीपल चैनल्स पे सिंगल सिंगल कैंपेन रन करना है, किस तरीके से वर्टिकली स्केलिंग करें या हॉरिजॉन्टल करें, एक ही कैंपेन के बहुत ज़्यादा बजट बना दें या मल्टीपल कैंपेन्स बना के थोड़ा थोड़ा बजट रन करें उन पर। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अप्रोच ही हो जाती है। ये सब चीज़ें जब आप कर लेते हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है किसी भी बिज़नेस को ग्रो करना। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक माइंड मैप बन गया होगा जब भी आप किसी कंपनी के लिए या एज अ फ्रीलांसर किसी ब्रांड के लिए काम करना स्टार्ट करूँ तो ये अप्रोच बेटर है। अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो मैं यूट्यूब की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे एक्सेस कर पाओगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय। और हाँ वेट, अगर आप मार्केटिंग सीखना चाहते हो विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी तो आप edmfeed.com पे जा सकते हो। यहाँ पे स्टोर टैब होगा बॉटम पे, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टोर जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप फ्री प्रोडक्ट्स अगर फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन जैसी स्ट्रेटजीज़ के साथ स्टार्ट करना चाहते हो इन्हें डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री। और विद टाइम और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते रहेंगे, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।